6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहां पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नजर आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। दो डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेस जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नजर होना चाहिए। कौम को इंसाफ देना चाहिए, कौम को सही इंसाफ दे दो, वरना ये मुल्क हमारा है, इसके अच्छे के समझाते हैं। हमारे कौमी बच्चों के साथ ये तमाशे कभी भी हम मंजूर नहीं करेंगे, हम सबको कबूल नहीं है भाई, किसी को कबूल, ये हमें नामंजूर है। बड़े साहब, इससे कुछ नहीं हो रहा ना, आ तो जाए, इधर तो आए। अगर आपको कोई बात, इधर आइए ना, फिर इधर आपको वापस आएंगे, इससे बड़ी जगह है कोई? आपके यार सोच देखना पड़ता है। चलो, ये नाजायज तरीके से आए हुए लोग हैं, ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रखा है आपने, ये नाजायज है, ये 47 की कोर्ट है, इससे कोई बात नहीं करनी है, ये फजूल है। इस्लामाबाद सबसे बड़ा इदारा है, इसमें हमारे 14 बच्चे मरते हैं, किसी की कोई कायनात थी और लिखा ही नहीं, और यहाँ के लंबे भाग लगा के लंबे तबसरे होते हैं। वो भाई अब देखो, ये नाजायज काबज है इस्लामाबाद, उसे क्या देखो कर रही है कि ये आगे हमारा इलाज करेंगे, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारे बच्चों का ख्याल करेंगे, ये नाजायज है। इनको ये सोचना चाहिए, मुझे आपको सबको, ये नाजायज हुकूमत है, इससे कोई तवक्को नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस हमें नामंजूर, ये इसका आना हमें नामंजूर है। आप सब मुसलमान है। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। वो पैगंबर जिसने कहा था करप्शन जो करेगा उस पर लानत है, तो ये करप्शन की खुली दास्तान है। इनको सैलरी चाहिए मंथ के एंड पे, फौरन दे वांट सैलरी, कि मुझे सैलरी दे दो, फौरन खर्चे करते हैं, लेकिन काम के वक्त ये नजर नहीं आते। 2 बिलियन का याद फतह बनाया, 1 बिलियन यहाँ लगा देते, आज ये मासूम बच्चे शहीद ना होते। आज ये मासूम बच्चे जो बोल भी नहीं सकते थे, जो बात भी नहीं कर सकते थे, क्या बात, माँ बाप ने कितनी मन्नतें मांगी। ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्होंने, मेरा दोस्त उसने अब्बास नाम रख दिया था इसका, कहा था कि अब्बास पैदा होगा, मन्नत के साथ माना, और आज वो अब्बास नहीं है। मैम आए हुए दोस्तों, आप सब दिल खराश वाक़या है, दिल खराश इंसिडेंट है, सानिया है, जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे, जो कि जिसको नर्सरी कहते हैं, एक वार्ड है जहां पर हाईली इंटेंसिव केयर की इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं, ऑक्सीजन, जिस बच्चों को पैदाइश के साथ ही 1 महीने से कम उम्र बच्चों की ये सारी 2 दिन 2 घंटे 3 दिन इस तरह की उम्रें हैं बच्चों की, तो उनका ये निगहदाश्त का ये वार्ड है जो सीरियस करते हैं। 14 शहादतें हुई हैं। मैं सबसे पहले तो जिनके माओं के लख्ते जिगर चले गए हैं, मैं उनसे दिली ताज़ियत करता हूं, और उनका गम वो ही समझ सकते हैं। इंसानों को जाने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, और उनको, जो बच्चे शहीद हो गए, उनको शहादत का दर्जा दे। हम सब लोग डेफिनेटली ये सानिया है। मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं था नहीं यहाँ पे, कल आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है, आज छुट्टी थी, तो कल रात मैं कराची गया हूँ। सुबह का ये वाकया है, मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ, एक भी बच्चे, ये अगर किसी की बुराई हुई है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वजीर आजम के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये 6:38 की, आपको पता है सारी कैमरे लगे हुए, तो उसकी वीडियोस इदारों के पास भी है, हमारे पास भी है। 6:30 आ रही है।
4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए, 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में। उस वीडियो में देखी जा सकती है बात। तो डेफिनेटली स्टडी हो रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो कोई भी चीज छुपेगी नहीं, जो चीज होगी वो अनर्थ होगी सारी, ये एविडेंसेस सारे बाहर आएंगे, ये टाइमिंग जो है वो सारी अपेरेंटली लगता है कि क्योंकि हर बच्चा जो उसमें से 15 में से 14 को ऑक्सीजन पे थे वो सारे, उनको ट्यूब्स लगी हुई थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो ऑक्सीजन ने फ्लेम पकड़ा है और सारी लाइनों में जो है वो आग वो नजर आ रही है उस वीडियो में। मैं आपके सामने इस अंदोनाक साने पे, अंदोनाक वाक़े पे मैं ये इस दिल खराश वाक़े पे अगेन जिनके प्यारे जो है वो चले गए हैं, नौमौलूद बच्चे, उनसे ताज़ियत करता हूँ। और कोई कोताही हुई इस हवाले से, इंसिडेंट है, अगर किसी की कोई जिम्मेदारी थी और उसने अगर कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस जिम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो शामिल करता हूँ। मैंने खुद को जो है वो एहतसाब के लिए जो है वो पेश किया। मैं बहुत सारी चीजें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मैं उनसे अभी मेरी भी मुलाकात मैं नहीं था, मैं अभी मैंने लैंड किया है 3:30 बजे, 3:15 बजे। मैं पहले इस जगह पे आया हूँ, अब मैं जाऊंगा वज़ीर आज़म साहब से जो है वो उनको अपनी बात बताने, और जो है अदरवाइज मैं उनसे फोन पे एक मिनट भाई, मैं उनको मिलने जाऊंगा भी, ज़ाहिर सी बात है। और मैं उनसे, लेकिन सुबह से वो भी ऑनलाइन है, फिर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, मैंने अपने फोन पे उस मीटिंग को अटेंड किया सारा, और तमाम इदारों के लोगों को जो उन्होंने बुला रखा था वज़ीर आज़म साहब ने, तो वो द मोमेंट ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सब लोग जो है वो ऑन बोर्ड हैं, और जो भी इसकी जो है वो तहकीकात होंगी वो आपके सामने जो है पेश की जाएगी। मुझे आवाजें नहीं आ रही, और भाई मैं नहीं जा रहा ना, कहीं नहीं जा रहा, एक करके आप गवर्नेंस की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, आपकी वजारत से चंद किलोमीटर, भाई मैंने एक करके बात कर, तो सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, तो उस पर अभी क्या एक्शन लिया? वेल डेफिनेटली इसको कंक्लूड होना है कहीं, दीज आर द वेरी फ्यू अर्ली आवर्स है ना, अभी पहले आवर। मुझे लगता है कि जो अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो है वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि जो आ जानी चाहिए। अच्छा, नई बिल्डिंग बन चुकी थी, 2 साल हो गए, तो पूरा एमसीएच यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ भाई, मैं जा नहीं रहा, आ रहा हूँ। अगर ये वक्त पर शिफ्ट कर लिया जाता तो ये इंसिडेंट क्या? ये नई बिल्डिंग एमसीएच की बन चुकी है, वो तमाम चीजें यहाँ शिफ्ट कर दी जाती हैं, इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता, तो ये आज इंसिडेंट ना होता। दूसरे जो नए सेक्टर हैं उन पे भी बहुत नदीम भाई जो है वो, ये तो यहाँ तो बच्चों ने होना ही होना था ना। अगर वो शिफ्ट भी हो जाते तो इन बच्चों ने तो, किसी बच्चे ने तो वहां पर उस आईसीयू में किसी बच्चे ने होना ही होना था। ये इंसिडेंट, ये आग ही नहीं लगती तभी बच्चे बचाए जाते, अगर वो आग लगती तो उस जगह पे तो बच्चों ने होना ही होना था वहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंतजामी जो अफसरान हैं, जो एडी हैं, जो यहाँ के एडी हैं इस सेक्शन के, उनमें भी कुछ मसाइल हैं, और जो एडी हैं इस सेक्शन के, उनके खिलाफ इससे कबल कुछ इंक्वायरियां भी हुई हैं। एडी या ईडी की बात? एडी जो इस सेक्शन के हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट उसी तरह से दबा गई है सियासी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब लोग, जी मैं कह रहा हूँ ना, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। ये इंसानी बच्चों की जानों का मसला है, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। मैंने तो भाई अपनी बात करके बात खत्म कर दी ना, इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जो जहां पर कोताही होगी उसको फिक्स करेंगे। देखें, हादसा रिपीट नहीं होने चाहिए, यही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हादसा हुआ है, उसकी अगर रूट कॉज पे जाके एग्जैक्ट समझ के चीजों को करके, ताकि आप अगले हादसे से जो है वो लोगों को और कौम को बचा सकें। कहां से लगी? नहीं, ये वीडियो में ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्या कहते हैं उसको, कैमरा सीसीटीवी में वो दिख रही है सारी चीजें। तो इंक्यूबेटर से आप लग नहीं सकते ना, इंक्यूबेटर में कोई भी एक शोला, एक स्पार्क निकलकर जमीन पे ऐसे गिर रहा है एसी से, और वो बता रहे हैं कि उसके बाद 1 मिनट 6:30 पे वो स्पार्क में हुआ है, और 6:39 पे पूरे कमरे में जो है वो नहीं, ऐसा है कि देखो, ये जो आप भाई है, सुनो, ऐसा है कि एक दरवाजा, जहां पर जो दूसरा दरवाजा है वहां पर एक गार्ड खड़ा करके 24 घंटे की वहां पे ड्यूटी है, और वो दरवाजा खुद से खोल बंद करता है, दैट इज मैन, वो सिक्योरिटी जो दूसरे वाला दरवाजा है। क्यों? क्योंकि इसी जगह से नौमौलूद बच्चों के चोरी होने के वाकयात हुए इससे पहले, चंद सालों पहले। यहाँ से बच्चे अगवा हो गए, आप कह लें, या चोरी हो गए। उस वाकये के बाद से वहां पर उस गेट में, अब ये भी
दुनिया में कहीं और ये बात नहीं होगी ना भाई कि बच्चे जो है वो नौमौलूद बच्चे अस्पताल से चोरी हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ है भाई मसला ये वाला। तो ये बच्चे चोरी हुए थे कई साल पहले, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहां पर उस दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा करके उसको जो है वो लोगों के लिए फ्री फॉर ऑल नहीं था, चेक करके लोगों को इन एंड आउट करते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बात है। 6 जुलाई को एक वाकया ऑलरेडी आग का हो चुका है। 6 जुलाई को पिम्स के अंदर ऑलरेडी आग का एक वाकया पेश आ चुका है। उसकी वो क्या है? वो क्या है? एडी साहब से पूछा, आपके पास खड़े नहीं, मेरे पास जो है मैंने मालूमात की कि इससे पहले कोई ऐसा वाकया पेश आया है। इससे पहले एक सेकंड बड़ा साहब, एक सेकंड इधर आ जाइए। मैं एक सेकंड मैं जो है वो मैंने इनसे बात की है कि भाई इससे पहले इस तरह का कोई वाकया पेश आया है मैं उसकी रिपोर्ट जो है वो। हाँ, तो मैं इनसे वाकया ये हमें दिली हमदर्दी, हमें दुख भी है और हमें दिली हमदर्दी उन ख़ानदानों के साथ जिनके नौखेज़ यहाँ बाक हुए। यहाँ पे शेर रहमान साहबा ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरा सवाल ये है कि जो हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है और वफाकी वजारत जो सेहत की है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है। और इनकी कारकर्दगी देखें कि ये 2-3 अस्पताल भी संभाल नहीं सकते। दो हॉस्पिटल हैं टोटल और एक वजारत बैठी हुई है कि इनसे जवाबदेह होना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार हैं। और बात मुझे नज़र आती है कि किसी खातून को घड़ा तोड़ने के बाद थप्पड़ मारने से फ़ायदा नहीं, घड़ा तोड़ने से पहले उसको थप्पड़ मारा होता तो उसको पता होता कि मैंने घड़े को बचा के रखना है। तो इनको पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो वजारत बैठी है, इनको देखना चाहिए था कि पिम्स की इंतज़ामिया क्या करती है। इसको लुक आफ्टर करते, इस पर कंट्रोल करते। और ये इतनी नेग्लिजेंस है, ये टोटल नेग्लिजेंस है इनकी जानिब से। और जिस तरह इमरजेंसी गेट नहीं खुला, अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं थे, गैस के वो सिलेंडर्स जो थे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, वो वार्ड्स के अंदर आपने रखे हुए थे। तो ये सिस्टम हमें चलता नज़र नहीं आता। होल्ड ऑन ना, ये गवर्नेंस इनकी मुझे चलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए फिर लोग सवाल करते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है। इसीलिए लोग सवाल करते हैं जब इस किस्म की ट्रेजेडीज होती हैं, मासूम बच्चों की जानें चली जाती है इस अस्पताल से। मुझे तो दुख से कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के अस्पताल इनके कंट्रोल में होते तो शायद क्या सूरत हाल होती। 2 अस्पताल जो वफाकी वजारत है वो संभाल नहीं सके आप। यहाँ आप बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, उनके माँ बाप को उनसे हाल पूछे, इनके नौखेज़ बच्चे यहाँ पे जहाँ बाक हो गए हैं। हमें दिली हमदर्दी है और हम समझते हैं कि सिंपल सेक्रेटरी को सैक करना इज़ नॉट सफिशिएंट। सेक्रेटरी हेल्थ को सैक करना सफिशिएंट नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिम्स की, और ख़ासकर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इंचार्ज लोग हैं, इनसे पूछा जाए, इनकी कारकर्दगी पूछी जाए। और ये वाक़या जो हुआ है उसकी बड़ी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मौका फराहम करना चाहिए उन बच्चों के वालिदैन को भी कि वो अपना मौका भी लेके आए सामने, ताकि कौम को पता चल सके कि मौजूदा हुक्मरान क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए, आपने 2-3 अस्पताल की बात की कि 2 अस्पताल है उसके पास, आप सियासत भी नहीं करना चाहते, इस्तीफा भी नहीं मांगते, तो फिर क्या करेंगे सर? देखिए, हम तो पहले चाहते हैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। Whoever is responsible, either is a secretary, either is a minister, either is the administration of PIMS. Fix the responsibility first and then proceed further. तो मेरे भाई में ये भी को नहीं, एक मिनट देखिए, स्टेप डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है। जो इतनी बड़ी वजारत आप लेके बैठे हैं, तो बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, आप अपना अस्पताल संभालें। आप जो आपकी मेन जिम्मेदारी है, 2 पब्लिक अस्पताल हैं यहाँ के, हम सब यहाँ एडमिट हो चुके हैं। मैं आपको हालात नहीं बता सकती इस अस्पताल के, ये हमारा मेन पब्लिक अस्पताल है। तो ये आप संभाल नहीं सकते, तो बताइए आप कर क्या रहे हैं पूरी एक फेडरल मिनिस्ट्री चला के। 30 जून को मैंने एक इशू को उठाया था, 30 जून को ये इशू को उठाया था कि पिम्स अस्पताल के अंदर मशीनें काम नहीं कर रही, इधर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसको कोई टेंशन नहीं दी गई। अगर उस वक्त दे देते तो आज ये अलमिया नहीं होता। यानी एक बच्चों का अस्पताल है, अगर वो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, अगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, तो फिर ये कौन सी गवर्नेंस है इस अस्पताल की? थैंक यू। ये माइक किसके है? आपको याद है, आपको याद है तो नहीं तो वो खुद मुस्ताफी हो, खुद हो, ऐसी क्या बात है? हम सब ये वजारतें रख सकते। मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर होती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ है।
बीच में नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं कि ऑपोजिशन की बड़ी आवाजें क्यों नहीं नजर आ रही। दिस इज टोटली नॉनसेंस, सिस्टम कोलैप्स, दिस इज अ करप्शन। मैं आपको एक और बात बताऊं कि BYD चल रही है रोडों पे। मैं आ रहा था तो रोडों पे बड़ी पत्थरबंदी चल रही है यार। करोड़ों की गाड़ियां चला रहे हो यार, 1 करोड़ इधर लगा देते, आज ये मासूम बच्चे बच जाते, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच जाता। अगस्त का महीना है, 14 अगस्त कहा गया था कि 14 अगस्त जो है वो कायदे आजम ने कहा था ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल है, इस कौम के मुस्तकबिल को मार डाला। आज ये अमीरों के बच्चे होते तो मैं देखता यहाँ बड़ी बड़ी आवाजें होती, आज मैं देखता कि कैसे इंक्वायरी होती। आज तक पूरे पाकिस्तान में 78-69 सालों में दिखा दो कि किसी अमीर का नो मालूम बच्चा मरा हो। गरीब आवाम को यार कभी टैक्सेस में तोलते हो, कभी पेट्रोल की लेवी में तोलते हो, अब उनके बच्चों को भी मार डालते हो। सो हम सवाल उठाए तो कहते हो यार सवाल क्यों उठाते हो। दिस इज सिस्टम। अगर आपने 1% एलीट नहीं यहाँ जीना है, रहना है, हमारे टैक्सेस पे याद फतह बनाना है, BYD बनानी है, अपनी इमेज सेट करनी है, तो हम चले जाते हैं। सीधा बोले बॉर्डर खोलें, हम चले जाते हैं। मैं ये तल्ख बातें इसलिए कर रहा हूँ, वी हैव टू स्पीक अबाउट द अनजस्टिस, वी हैव टू स्पीक अबाउट द करप्शन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज 12 रबीउल अव्वल है, पैदाइश का दिन है। तो अगर आप करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। ये रिश्वत की दास्तानों की वजह से आज बच्चे मरे, ये करप्शन की दास्तानों की वजह से बच्चे मरे। आई कांट से पाकिस्तान, अगर आप बोलना चाहते हैं इस आवाज़ को इतना फैलाएं, इतना वायरल करें कि आज जो है ना इनकी ईवानों तक ये बातें पहुंचे कि आवाम जाग गई है, आवाम को शऊर आ गया है। अब हम और कुर्बानियां नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अब गरीब है, उसके मुंह में जबान नहीं है तो हमें उसकी जबान नहीं है। ये बस कह रहे हैं जिसका बच्चा जो बस वो बोले और ना बोले। क्या चीज? ये जो कह रहे हैं ना, मेरे दोस्त का बच्चा अब्बास नाम था, अब्बास, अभी उसने नाम रखना था, रजिस्टर करना था। बच्चों वाला बोल रहे हैं जिसका बच्चे को वो बोल रहा था यार पैसे होते तो बड़े अस्पताल में चला जाता। आज पैसे नहीं है, या पैसे दे के हमने इलाज कराना है तो टैक्स किस लिए देते हैं यार। हमने पैसे दे के इलाज कराना है, टैक्स वैक्स हमसे लेना बंद कर दो। हम जो है फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं। स्टील मिल प्राइवेटाइज कर दी, इसको भी प्राइवेटाइज कर दो, PIA को भी प्राइवेटाइज कर दो। हम पैसे देते हैं, आप हमसे टैक्स ना लें, हम खुद हैंडल कर लेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया आप सबका कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तो खैर यहाँ मौजूद हैं फुल ड्यूटी पर। आज मुझे बहुत अफसोस है, मैं और बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लवाकिन की भी ताज़ियत करने आए थे, और जितनी भी हम उनके लिए दुआ करें या कुछ बोलें वो कम है। हर माँ का यहाँ दिल फट रहा है, हर बाप का दिल फट रहा है। तो ईद मिलादुन नबी के जश्न पे ये अफसोसनाक हमें दिन देखना पड़ रहा है कि फिर वफाकी दारुल खिलाफा में, प्लीज आप लोग शोर ना करें, फेडरल कैपिटल में जो मेन पब्लिक अस्पताल है वहाँ ये सूरत हाल हुई है कि 14 नन्ही जाने इतनी झुलस गई कि पहचानी नहीं जा रही थी। कि सुबह मैंने माओ की बहन सुनी कि हमें बॉडीज नहीं दी जा रही हैं, हमें कफन में डालने का वक्त नहीं मिल रहा और हम पहचान भी नहीं पा रहे। ये सूरत हाल थी मेन पब्लिक फेडरल हॉस्पिटल की। और फिर मैं पूछना चाहूँगी जी, मैंने सेनेट में तो तहरीक इल्तवा जमा कर दिया जुमे के लिए, ये तो बहुत संगीन, इससे बड़ा हादसा हो नहीं सकता। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। जाहिर है इस वक्त तो हम ताज़ियत करने भी ढूंढ रहे थे फैमिलीज को, वो भी जिस हालत में होंगे वो कौन कह सकता है कुछ। लेकिन ये अस्पताल जो सर्विस करता है, आप बुखारी साहब से भी पूछिएगा, सर्विस करता है यह अस्पताल इस्लामाबाद की पब्लिक को। और यहाँ जो सूरत हाल है, पिछले साल भी इसी तरह हमने रिपोर्ट मांगी थी पानी के सिस्टम्स पे, फायर के सिस्टम्स पे, इमरजेंसी सिस्टम्स पे। ये पिछले साल भी ये सवाल उठे थे, इनके इंसिनरेट हर चीज़ पर। लेकिन फिर बात हो के ख़त्म हो जाती है। हम इस पे सियासत नहीं चमकाने आए हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारा मुल्क सरापा एहतजाज है और खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन ने भी हमें भेजा है, फर्स्ट लेडी आसिफा ने भी इसका बहुत फौरी तौर पर नोटिस लिया है, ज़ाहिर ताज़ियत प्रेसिडेंट जरदारी ने भी किया है। लेकिन मेरे 2-3 चंद सवाल हैं, फिर मैं जरदारी साहब भी मेरे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल है, मैं उनको बुखारी साहब साथ हैं। लेकिन बात ये देखिए सिंपल है, जो सब सवाल पूछ रहे हैं कि
अंदर एम्बुलेंस को आने का, उसको आने का, फायर इक्विपमेंट को आने का, इंजन को आने को जगह नहीं थी, गेट नहीं खोला जा रहा था। अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है जी कि इमरजेंसी गेट क्यों बंद था। ऊपर हम गए हैं, आप अगर जाएं ऊपर तो देखें किस तरह खिड़कियां तोड़ के लोग निकले हैं। फायर होज लगाने के लिए पॉइंट्स नहीं थे। मेरी इत्तला में मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो हम तो मांगेंगे जुमे को, लेकिन जो जितना भी अमला है, प्राइम मिनिस्टर ने बर वक्त एक्शन लिया है, उनको उनको शायद सैक कर दिया है सेक्रेटरी साहब को, लेकिन ईडी भी जवाब दें जी जो ऑन ग्राउंड है कि यहाँ सिस्टम्स फेलियर, ग्रोस नेग्लिजेंस के मुतरादिफ क्यों होता जाता है। हर दफा ये सवाल उठता है और ऐसा किसी के कैपिटल में आपने नहीं देखी ट्रेजेडी। तो हमारे बहुत सारे सवाल हैं कि ये गेट क्यों बंद थे, फायर जो पॉइंट्स लगे हुए उनमें पानी नहीं था। आप खुद चेक कर लें, आपके तवज्जुह से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। और वालिदैन को, बुखारी साहब, वालिदैन को यहाँ आके खुद करना पड़ा एक्शन। डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे मेरी इत्तला में, और एक बुरी इमरजेंसी में हालात ऐसे थे, आप कह रहे हैं जी 1 मिनट लगा, लेकिन अस्पतालों में तो फायर लगने में 1 ही मिनट लगता, और जिंदगियां और क़यामत में 1 ही मिनट का फर्क हो रहा है। तो किसी माँ से पूछें, किसी बाप से पूछें कि उनके लफ्ते जिगर का इस वक्त वो जब तदफीन कर रहे होते हैं तो उनका क्या हाल होता है, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा। ये सवाल अभी उठेंगे। हम फिर सियासत नहीं खेलने आए हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम की तरफ से भी सवाल पूछें और इसका इजाला भी करवाएं, और फिर देखें कि ये पब्लिक अस्पताल किस तरह चल रहा है। बुखारी साहब से मैं कहूँगी कि वो बात करें, खुद यहाँ एडमिट हो चुके हैं वो। हाँ, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए बीइंग अ मिनिस्टर पेश करता हूँ। सुबह दुनिया टीवी की एंकर आपसे सवाल करती रही, आप मुतअद्दिद चीज़ों में लाइल दिखाई दिए, तो क्या आप अपनी फौरी तौर पे नहीं समझते कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई बुनियादी तौर पे जो आपके पास होनी चाहिए थी बीइंग अ मिनिस्टर? नहीं, मुझे, मेरे पास जो है वो द मोमेंट जो है वो ये हुआ है, उसके बाद मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। ठीक है, टीवी के ऊपर बात करने के लिए मिनिस्टर जो है वो हर वक्त तैयार नहीं होता। मैं एक तरफ से कॉल रिसीव कर रहा था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ से टीवी वालों की टीवी की कॉल आ रही थी। जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो उसी बीच में मैं कॉल्स ले भी रहा था और टीवी को इंटरव्यू भी दे रहा था। तो जितनी भी जो है वो मेरे पास, ये छोड़ दें, ये जो है मेरे पास सारा रिकॉर्ड है वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी सारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस वक्त मेरे पास थी वो सारी इनके पास थी, वो मेरे पास थी डेफिनेटली। पेश कर रहे हैं तो साहब का मतलब तो इस्तीफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्टर अपने आपको इत्तेसाब के लिए पेश कर रहे हैं। एक हेल्थ रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, वजीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने तगड़े हैं, हेल्थ रिपोर्टर से आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी गिजट सिंह उनके पास? देखिए, जब मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। ये बताइएगा, आप गवर्नेंस की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप कंट्री में होता तो मिनिस्टर मुस्तफी होता, आप मुस्तफी हो जो है वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश कि मैं सारी बातें जो है वो कह सकता, ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना, ऐसा पाकिस्तान में वो मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का जो है वो लीडर नहीं, मेरा बॉस जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान है, उसके ऑर्डर का मैं जो है जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, सूबों की बात करते हैं और आप यार सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 अस्पताल नहीं चलाए जा रहे, पीपल्स पार्टी भी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद की, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, ये सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा, ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया है, सेक्रेटरी हेल्थ को क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया, अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया, क्या वज़ीर आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं इस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था, और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीजें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसपे ये हुआ। एक मिनट साथ ही जुड़ी बात भी है
क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसीलात देखें, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर, क्योंकि ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं, ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो, उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी। उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। कि पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजामिया का एक इदारा है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया है कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से, और जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं, और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जी, मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं, इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने भी 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल किए। जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर्स जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है। फायर, आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी, वो डेफिनेटली पता चलेगा। एक मिनट, जो आपकी जानिब से पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटफॉल है। आप ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ जुर्म है। आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वजीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा, ठीक है? 2 महीने कम कर, मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी छूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है, उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये नहीं भी वाकया हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियां इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है? ये जब बना था तो इस्लामाबाद, उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आजाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीजें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है? नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। जी, किसकी? मैं अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना, आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो कोई चीज जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे, ये किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पे ये निपट जाए, फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइदिल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। इन मासूम बच्चों की रूहें ये सवाल कर रही हैं, कुरान कहता है बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इनको किस जुर्म में मारा गया है, किस जुर्म में ये कत्ल हुए हैं। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, ये कत्ल है इन मासूम बच्चों का, और इनका जुर्म ये था, ये पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान में पैदा होना अब जुर्म बन चुका है। आप मुजरिम हो, आप के सर पर गोली मारेंगे आप बोलोगे तो, आपके सीने में गोली मारेंगे तो बोलोगे तो। ये कैद खाना है, जिंदान है पाकिस्तान। आप देख लें, ये कत्ल आम हुआ है बच्चों का। जब लोहे की वो जो चीजें वो बेचारे वो जल गई हैं, लोहे वाली चीजें, तो इन नाजुक फूलों के बदन का क्या हाल हुआ होगा। वालिदैन दुआएं करते हैं, खुदाया हमें बच्चा दे दे, हमें बच्ची दे दे, बेटी दे दे। कितनी दुआओं के बाद खालिक के कायनात उन्हें इस नेमत से नवाजता है। आप जरा सोचें, हम इंसान हैं, उन माओं के दिल पे क्या गुजरी,
उनके वालिद और वालिदैन के दिल पर क्या गुजरी, ये सदमा नाकाबिले तहम्मुल है। और फिर आपने पाबंदी लगाई है कि वहां मीडिया नहीं जा सकता, मीडिया कवरेज नहीं कर सकता। कैसे लोगों से क्या पाओगे तुम? खुदा है, ये हुक्मरान अवाम के भी मुजरिम है और खुदा के भी मुजरिम है। ये भूल जाएं कि अल्लाह इन मासूम बच्चों के कत्ल का इनसे नहीं पूछेगा, इनसे इंतकाम नहीं लेगा। खुदा हमारी फरियाद तेरे तक है। तूने खुद कहा है कि मैं अजीज वल्लो अजीज इंतकाम, मैं ताकतवर हूं और मैं इंतकाम लेता हूं। खुदा पाकिस्तान की सरजमीन पर जुल्म बहुत बढ़ चुका है। हमारी माएं बहनें बच्चे, मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे भी, उनकी जानें भी महफूज नहीं है। इन जालिम हुक्मरानों को हम पर कोई हक नहीं है। एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटाकर आप समझते अपने काम कर दिया है। आप इसी अस्पताल में इमरान खान को ला रहे थे। आप खुद सोचो कि जब सरकारी स्कूल असलन तालीम और तरबियत के हवाले से लोगों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते, लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। और पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों की बरमार इस बात की दलील है कि हमारा तालीम का निजाम तबाह हो चुका है। जब सेहत के जो सरकारी अस्पताल है वहां से लोगों को दुरुस्त सेहत इलाज नहीं मिलता, लोग छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। आपके साथ शिफा अस्पताल है, कलसूम नर्सिंग है और अस्पताल है, क्यों लोग वहां जाते हैं? किस लिए वहां जाते हैं? लोग अपनी जान बहुत प्यारी होती है। आप तो अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर करवा लेते हो, आपके बच्चे भी बाहर करवा लेते हैं। इन गरीब बच्चों के लिए, इनके माओ बहनों के लिए आपके पास क्या जवाब है इसका? जिनके बच्चे यहाँ जुलूस के मर गए हैं, बदन के बदन की क्या हालत होगी, उनके माओ ने और वालिदैन ने देखे कैसे होंगे उनके बदन। लिहाजा सेक्रेटरी हेल्थ का इस्तीफा काफी नहीं है। आप हर एक के दिल की आवाज है, ये हुकूमत इस्तीफा दे। ये नायल, नालायक, इलिजिटिमेट, इलीगल हुकूमत है। खुदा गवाह, खुदा तू गवाह रहना, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा अपोजिशन में, वल्लाह बा खुदा, खुदा तू गवाह रहना, ये मैं ये कह रहा हूं। मेरा ईमान और बावर और यकीन है कि ये लोग, खुदाया इनको हुकूमत में रहने का हक नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन्हें जान छोड़नी चाहिए, हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की, हमारे बच्चों की जान छोड़नी चाहिए इनको। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं हुकूमत के इस नाअहली की और इदारों को तबाह बर्बाद करने की। हमारी यूनिवर्सिटियां तबाह, स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, हर चीज वतन की तबाह हो गई है। जंग हमारे मुल्क के अंदर आ रही है। जहां हम अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों से लड़ने की को बातें कर रहे हैं, ये बॉर्डर से अंदर आ गई जंग। हर रोज 80, 90, 100 लाशें उठ रही है इस वतन के अंदर। लिहाजा दोस्तों, आप मीडिया के लोग हो, हम सब औलाद वाले हैं, जिनकी शादी हुई है, बच्चे हैं। जिनकी औलाद नहीं होती ना, उनकी पूछे क्या हालत होती है। मुमकिन है बाद ऐसे जिनको मुद्दतों बाद खुदा ने बचा दिया हो, दुआएं कर करके, इलाज मुआवजा करा करा के उन्हें खुदा ने बचा दिया हो, और तुमने उनसे बच्चे छीन लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने खुदा के पास नहीं जाना। ये इख्तिदार किस हद तक तुम्हारे लिए अहम है कि खुदा की बारगाह में जवाब देने को भी अहमियत नहीं देते हो। यहां पर अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो, खुदा की बार में यकीनन अकाउंटेबल है। वो आपको माफ नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा आपको। आप वो लोग हो जिन्होंने मॉडल टाउन में भी लोगों को कत्ल किया था, ऐसी माओ दो को कत्ल किया था जिनके पेट में बच्चा था, वो हामिला थी, उनके पेट में बच्चों को मारा था तुमने। तुम वो लोग हो। लोग भूल गए, हमारा मीडिया भी भूल गया है कि मॉडल टाउन कैसे शुरू हुआ था। मॉडल टाउन वहां पर मिनाजुल कुरान के मरकज पर हमले के बाद शुरू हुआ था, कत्ल और गारतगरी के बाद शुरू हुआ था, औरतों को कत्ल करने के बाद शुरू हुआ था। वहां पर भी माओ के पेट में बच्चे मार दिए, आज नो मौलूद आपने मार दी है। लिहाजा पूरी काबीना इस्तीफा दे। ये लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा नबी भी भेजता है, कहता है मैं तुम में से नबी भेजा हूं। ये हम में से नहीं है, ये अवाम में से नहीं है। लिहाजा ये एलियन है, इनका पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काबिज है, ये गासिब है। इसलिए ये अलमिये, अगर इसे जान नहीं छूटेगी तो बहुत से अलमियों का हमें पता चल गया, हमें संवाद में बहुत से को पता ही नहीं चलता है।
क्या हुआ पता नहीं चलता है, छुप जाता है। ये समझते हमने खून छुपा दिया है। अगर खुदा है, हर जगह है, समीओ बसीर है, ज़ाहिर व बातिन को जानता है, ये नहीं छुप सकते, ये जराइम नहीं छुप सकते। और देखना, मेरा ईमान अल्लाह पर है, इन पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। आप दुआ करो, खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर, कहो आमीन। खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर। 12 रबीउल अव्वल है, उस हस्ती के विलादत का दिन है जो बायस खिलकत कायनात है, वो जो जिंदगियां देने आया था, जो वालिदैन बच्चों को जिंदा दरगोर करते थे, बेटियों को, उन बेटियों को जिंदगी देने आया था। उस नबी की विलादत के दिन ये जुर्म सरजद हुआ है। वो हयात देने वाला, जिंदगी की खैरात बांटने वाला नबी था हमारा, आखिरी नबी था हमारा, खत्मुल अंबिया था। आज वो जिंदगी देने आया था, वो बहार जिंदगी की लेके आया था, बरकतें और फजीलतें और अल्लाह का रहम करम और रहमत लेके आया था। तुमने उस दिन अपनी नालायकी से इन बच्चों को मार दिया। तुम खुदा की बारगाह में जवाबदेह हो, मुजरिम हो। वो नबी जिसने हमें कहा था एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता होगा? मुजरिम हो, मुजरिम, जवाबदेह हो, जवाबदेह। और पाकिस्तान के अवाम अगर इन जालिमों के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे, ये और जुर्म करेंगे और जराइम करेंगे। खुदावंद मुताल अगर ये समझते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, खुदावंद कुरान में कहता है कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मन, हम उन्हें मोहलत देते हैं, उनके गुनाह बढ़ते हैं, फिर उन्हें हम शदीद किस्म का शिकंजा डालते हैं और उनको फिर उनसे इंतकाम लेते हैं। खुदावंद मुताल तेरी बारगाह में दुआ है, दुनिया के सारे बच्चों के कातिलों से इंतकाम ले इंशाअल्लाह। शुक्रिया।